नमस्कार दोस्तों, है कि नहीं। आप लोग का स्वागत है मेरा फिजिक्स के क्लास में। तो आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज टॉपिक का नाम है नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा क्या होता है, जो आप लोग को केमिस्ट्री में पढ़े हुए तो आप लोग को पता होगा परमाणु क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है कि नहीं। आप यहाँ पे भी केमिस्ट्री फिजिक्स रिलेट करता है तो यहाँ पे भी समझिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है, आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। कि कहता है जब किसी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन से बमबारी कराया जाता है, क्या से, न्यूट्रॉन से बमबारी कराया जाता है। आप लोग को क्लास हुआ था तो एक क्लास में आप लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है कि नहीं। इसके बारे में आप लोग को बता दिए थे, याद करने का ट्रिक बता दिए थे, वो अलग से देख लीजिएगा, है कि नहीं। तो उसी में एक कण जो होता है इसका नाम है न्यूट्रॉन, जिसका खोज किए थे चैडविक नामक वैज्ञानिक ने, है कि नहीं। तो जो कहता है कि जब किसी परमाणु के नाभिक में, है ना, अब कोई भी परमाणु लीजिए, जैसे हाइड्रोजन जेट में से एक परमाणु है कि नहीं, इसका भी नाभिक होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन में, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है। और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है तो परमाणु के नाभिक ये है। तो नाभिक में दोस्तों, तो परमाणु के नाभिक में जब न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है या बमबारी किया जाता है न्यूट्रॉन से, तो ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। उसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जब किसी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन से बमबारी कराया जाता है या न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होता है या जो ऊर्जा उत्पन्न बनता है, उस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु एनर्जी, परमाणु एटम एनर्जी कहते हैं, है कि नहीं। इसके बारे में दोस्तों सबसे पहले नंबर एक आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक, जिनको कि फिजिक्स के पिता कहा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स फादर, इन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है कि नहीं। तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। डेट मीन्स यहाँ पे समझिएगा, E से जो होता है दोस्तों वो ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा यानी एनर्जी होता है कि नहीं। और ये आपका M से होता है मास, माने कि द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और C से होता है दोस्तों प्रकाश की चाल, C से होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, है कि नहीं। तब यहाँ पे E से जो होता है दोस्तों एनर्जी, ऊर्जा हो गया, M से हो गया आपका द्रव्यमान, और C से हो गया प्रकाश के चाल। तो ये इक्वेशन जो दिए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, और इसमें उन्होंने बताया था कि जब किसी परमाणु के नाभिक पे, है कि नहीं, न्यूट्रॉन से बमबारी कराया जाता है कि नहीं, तो उसमें जो होता है इतना ऊर्जा निकलता है, एनर्जी जो निकलता है, कितना एनर्जी निकलता है, E बराबर mc स्क्वायर के बराबर, है कि नहीं। अब जो भी हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ये सब जो नाम सुने होंगे कि ये देश के पास इतना शक्तिशाली है, इतना बम है, इतना ये है, इतना ये है, तो वो सब जो बनता है दोस्तों ये इसी इक्वेशन पे बनता है। किस पे बनता है कि नहीं। ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ये फॉर्मूला दे गए हैं, इसी फॉर्मूला पे बनता है कि नहीं। इसी रेशियो में लेता है तब जाकर वो तैयार हो पाता है कि नहीं। तो उन्होंने इसके बारे में बताए थे, यहाँ पे आप लोग को बता दिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि ये न्यूट्रॉन, ये यूरेनियम है, क्या है कि नहीं। जो बनाने में जो इस्तेमाल होता है एटम बम, हाइड्रोजन बम, उसमें यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब का इस्तेमाल ज्यादा होता है कि नहीं। तो यूरेनियम मुख्य रूप से पीरियोडिक टेबल का 92वां तत्व है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 92, है कि नहीं। यहीं तक जो तत्व है दोस्तों हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल में, क्रिएचर में यानी नेचर में पाया जाएगा। और इसके बाद जो तत्व पाया जाता है 118, तो है पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 तत्व है, लेकिन उस 118 में से यहीं तक जो है नेचर में आपको नेचुरली मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद जितना भी तत्व आएगा कुल आपको प्रयोगशाला में बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रॉन थी, यूरेनियम होता है दोस्तों, तो ये यूरेनियम पे, है कि नहीं, जब यूरेनियम पे, ये यूरेनियम पे जब दोस्तों ये न्यूट्रॉन से जब बमबारी कराते हैं इस पे, तो ये टूट जाता है। अभी ऊपर क्या पढ़े, परमाणु के नाभिक पे जब न्यूट्रॉन से बमबारी करा जाता है, तो यहाँ न्यूट्रॉन दिए, तो न्यूट्रॉन से जब प्रहार किया जाता है तो ऊर्जा निकलता है। तो प्रहार करने के बाद ये बेरियम और क्रिप्टन, है ना, ये दो तत्व नया तत्व का निर्माण कर देता है, साथ में 3 वो न्यूट्रॉन बना देता है। क्या बना देता है? 3 वो न्यूट्रॉन बना देता है। और यहाँ पे हमारा क्या देता है, एनर्जी देता है, E फॉर ऊर्जा, यानी एनर्जी देता है। और इसी एनर्जी से क्या बनाते हैं, है कि नहीं। बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि इसका इस्तेमाल बिजली उत्पन्न में भी किया जाता है कि नहीं, बहुत सारा चीज में किया जाता है। इसका नाभिकीय जो बड़ा बड़ा प्लांट लगा रहता है एनर्जी न्यूक्लियर पावर का,
तो उसमें यहीं से एनर्जी निकलता है, उसी एनर्जी का इस्तेमाल लोग करते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका रिएक्शन बहुत जरूरी है देना, है कि नहीं। यूरेनियम जब इसको न्यूट्रॉन से बमबारी कराएं यानी इस पे प्रहार कराएं तो ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। क्रिप्टन में टूट गया और साथ में ये न्यूट्रॉन बना दिया, है कि नहीं। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता दोस्तों, वो जीरो चार्ज होता है। क्या होता है? कोई आवेश, न धन होता है और न ही ऋण होता, कुछ भी नहीं होता उसके ऊपर, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हुए दोस्तों कि आपको नाभिकीय ऊर्जा का जो पूछेगा 2 नंबर में क्वेश्चन, तो आप ये बता दीजिएगा। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है नाभिकीय अभिक्रिया, है कि नहीं। यानी नाभिक में जो अभिक्रिया घटता है उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। परमाणु के नाभिक में होने वाली अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, है कि नहीं। यानी जो परमाणु होता है उसके नाभिक में जो अभिक्रिया होता है, यानी सेंटर, यानी नाभिक में जो अभिक्रिया होता है। अब देखिए आपको शॉर्ट में समझाते हैं। जैसे कोई परमाणु है कि नहीं, ये परमाणु का बाहरी कक्षा है, इस पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा। क्या घूमते रहेगा दोस्तों? E4 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज होता है इस पे, है कि नहीं। और इसका अंदर में होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक होता है। इसी नाभिक में दोस्तों ये P4 प्रोटॉन और N4 न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। क्या होता है? अब प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है, बट न्यूट्रॉन इस पे कोई आवेश नहीं होता, ना ही धन होता है और ना ही ऋण होता है, ये कुछ भी होता नहीं है दोस्तों, है कि नहीं। ये आवेशहीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है कि नहीं। आवेशहीन होता है कौन? न्यूट्रॉन, है कि नहीं। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, तो वही कह रहा है कि, है कि नहीं, कि परमाणु के नाभिक में जब होने वाली अभिक्रिया, नाभिक में होने वाली अभिक्रिया को हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले, है कि नहीं, एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था, है कि नहीं, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1919 ईस्वी में इसके बारे में बताए थे। यानी नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताए? तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1919 ईस्वी में इसके बारे में बताए थे, है कि नहीं। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक है कि नहीं। इन्होंने बताया और बोला कि जब एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन जब इस पे नाभिक पे अभिक्रिया कराते हैं तो एक प्रोटॉन बनता है और एक न्यूट्रॉन बनता है, और एक पॉजिट्रॉन बन जाता है और एक क्या बन जाता है? न्यूट्रॉन बन जाता है, साथ में एनर्जी निकलता है कि नहीं। तो नाभिकीय अभिक्रिया हुआ। तो ये दो गो प्रोटॉन लिए, दो गो प्रोटॉन से एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो और एक ऊर्जा निकल रहा है। तो पॉजिट्रॉन जो नया तत्व बना दोस्तों, ये धन आवेशित होता है, क्योंकि इसका आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे ई लिखा है। ये न्यूट्रॉन क्या होता है? इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता है कि नहीं। ये क्या होता है? चार्जलेस होता है, चार्जलेस होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, आवेशहीन होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन की तरह, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी आपको आगे बताते हैं, ठीक है। आगे देखिए, समझते हैं दोस्तों नाभिकीय संलयन, है ना। आप लोगों को पीछे भी बताया था नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि नहीं, कि ये जो सूरज में जो एनर्जी होता है दोस्तों, SUN सन सूरज, ये जो सूरज में इतना एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है कि नहीं। तो वहां पे हाइड्रोजन इतना मात्रा में है, हाइड्रोजन इतना मात्रा में है, वो टनों टन, कई 1000 टन जो है हाइड्रोजन प्रतिदिन, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन से मिल करके वो हीलियम में ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन से मिलकर क्या बन रहा है? हीलियम बन रहा है। हीलियम दैट मीन्स क्या है? हीलियम जब बनता है तो न्यूट्रॉन और एनर्जी निकलता है कि नहीं। और इसी एनर्जी की वजह से सूरज इतना चमकता है और उसमें इतना एनर्जी है कि नहीं। तो नाभिकीय संलयन भी यही होता है दोस्तों, कि जब दो या दो से अधिक तत्व क्या हो? संलयित हो, है कि नहीं। संयोजन अभिक्रिया की तरह जब दो या दो से अधिक तत्व क्या हो? संलयित होते। इसमें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्लूटोनियम, न्यूट्रोनियम, है ना, ट्रिटिनियम। ये उसी का एक दूसरा समस्थानिक और तीसरा समस्थानिक, है कि नहीं, यानी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसको जब लेते हैं तो ये हीलियम बना देता है और साथ में न्यूट्रॉन बनाता है और साथ में हमको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी बना देता है कि नहीं। तो ये जो सूरज, ये यहाँ पे लिखे हैं SUN सन माने सूरज, और जो तारा होता है बहुत सारा, आसमान में अनेकों तारा है बहुत संख्या में, तो वो समय जो एनर्जी का कारण है दोस्तों यही है कि नहीं, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन उसे कहते हैं। फिर एक नाभिकीय विखंडन क्या होता है, यानी नाभिक में जो ऊर्जा है दोस्तों ये विखंडित होगा। अभी आप लोगों को पता है ना, एक एनर्जी वाला कि यूरेनियम था जिसका परमाणु 235 वाला लिए थे,
और यहाँ पे जब न्यूट्रॉन से बमबारी कराए थे, है कि नहीं, न्यूट्रॉन से बमबारी कराए क्या बना था, तो बेरिलियम बन रहा था और प्लस में क्रिप्टॉन बन रहा था, न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो ये जो क्या हो रहा है, विखंडित हो रहा है, यूरेनियम टूट रहा है दो नया तत्व में, है कि नहीं, बेरिलियम 56 36 है ना, 94 139 में टूट रहा था कि नहीं टूट रहा था। तो ये आपका टूट रहा था, ये एक बड़ा तत्व है और ये बड़ा तत्व जब टूट करके दो छोटा छोटा तत्व बना दे तो डेट मीन्स विखंडित हो गया। क्या हो गया, विखंडित हो गया इससे, यूरेनियम से टूट करके। तो ये हो गया नाभिकीय विखंडन। फिर होता है वो हाइड्रोजन बम, सबसे खतरनाक, है कि नहीं। अब इसमें क्या होता है, नई नाभिकीय विक्रिया होता है, नहीं नाभिकीय विक्रिया तो होता है, डेट मीन्स इसमें होता क्या है कि जो प्लूटोनियम रहता है, पीस होता है, वो प्लूटोनियम एक धातु होता है और एक यूरेनियम, है ना, प्लूटोनियम और यूरेनियम एक धातु होता है, यही इसके नाभिक में, हाइड्रोजन के नाभिक में क्या विस्फोट कराया जाता है, बम छोड़ा जाता है। अब बम को छोड़ने की वजह से क्या होता है, इसका एनर्जी कई एक गुना, यानी ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है हाइड्रोजन, ये जो नाभिकीय संलयन होता है ना, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है हाइड्रोजन बम, बहुत खतरनाक भी होता है कि नहीं। ये प्लूटोनियम और यूरेनियम को मिला करके ये चीज बनता है, ये हाइड्रोजन बम होता है कि नहीं। बहुत सारे देश के पास, भारत के भी पास है और भी देश के पास ये चीज बहुत खतरनाक है, जो कि रखता है अपना अपना सुरक्षा के लिए, है कि नहीं। ये बहुत डेंजर होता है दोस्तों, अगर ये हाइड्रोजन बम किसी देश पे छूट गया तो समझो देश खत्म, क्या हो जाएगा, वो देश से समाप्त हो जाएगा, वो रह नहीं सकता। क्योंकि आप जानते होंगे हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरा था, सोचिए उस समय 1945 की बात है, 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त की वो दिन जब गिरा था, तो उस समय इतना तबाही मचाया था कि आज भी उसका डिफेक्शन देखने को मिल सकता है, वहां पे आप जाइएगा तो मिल सकता है कि नहीं। तो इतना डेंजरस होता है ये चीज, है कि नहीं। आप सोचिए तो इससे समझिए तो 100 साल हो ही गया, 2030 चल रहा है, 30 के लेके चलिएगा, 2030 के हिसाब से अभी 2026 चल रहा है कि नहीं। तो 30 के हिसाब से लेके चलिएगा इसको सर दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, है ना, बहुत एडवांस हो चुका होगा, अनुमान लगा ही सकते हैं कितना टेक्नोलॉजी विकसित हो गया इतना सालों में। तो ये बहुत डेवलप है और बहुत खतरनाक भी है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा, और परीक्षा में अगर जो पूछेगा तो आप लोग को बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी कल जो है आपको क्वेश्चन आंसर आप लोग को कराएंगे, ठीक है, बताएंगे उसको आपको, ठीक है। बाकी जय हिंद भाई।